फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने हमारे चैनल पर। मैं हूं कमलेश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे एक्सेल में स्टूडेंट अटेंडेंस शीट क्रिएट करना। तो फ्रेंड्स, इसको समझेंगे कि कैसे आप जो है एक्सेल में अटेंडेंस शीट क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कि कैसे हम स्टूडेंट का अटेंडेंस शीट जो है एक्सेल में तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक बनाएंगे फॉर्मेट। तो उस फॉर्मेट के हिसाब से फिर हम उसमें डेटा फीड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये होगा हमारा हेडर हो जाएगा कि यहाँ पर स्टूडेंट ऑलरेडी हमारे पास टॉपिक डाला हुआ है। तो यहाँ पर हम कोई भी एक रैंडमली स्कूल ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल रामा पब्लिक स्कूल। तो ये हो गया हमारा एक स्कूल का नाम हो गया और इसको थोड़ा मैं बोल्ड कर लेता हूँ और इसको हम थोड़ा कोई कलर से देता हूँ। तो एक स्कूल का मैंने यहाँ पर रैंडमली नेम ले लिया है, रामा पब्लिक स्कूल। तो इसका अब हम यहाँ पे क्या है कि करंट सेशन के लिए यानी कि लास्ट सेशन जो भी गया है 24-25, उसके हिसाब से हम इसका यहाँ पर अटेंडेंस शीट बनाएंगे। तो यहाँ पर है सेशन लिख देते हैं। पहले तो हम यहाँ पर मंथ लिख देते हैं कि मंथ कौन सा है। तो उसके लिए हम यहाँ पर इतना इसको यहाँ पर बोल्ड कर लेते हैं। मर्ज कर लिया मैंने ये वाला पोर्शन और इतना मैं इसको यहाँ भी मर्ज कर लेता हूँ। इस तरह हम रख लेंगे मंथ जो भी है। तो मंथ अभी हम बात कर रहे हैं मार्च 2024। तो ये हो गया हमारा मंथ। तो यहाँ पर हम मंथ को थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं सही से। तो ये मंथ हो गया हमारा। अब इसको भी हम यहाँ पर आउट बॉर्डरिंग कर देते हैं इसकी। और फिर यहाँ पर हम रखेंगे सेशन 2024-25। तो ये हो गया हमारा सेशन। अब यहाँ पे हम सेशन को जो है बोल्ड कर देते हैं। तो इसकी भी हम आउट बॉर्डरिंग कर देते हैं सिमिलरली ऐसे ही। तो यहाँ बन गया हमारा। तो अभी हम जो अटेंडेंस शीट बनाएंगे बच्चों का वो बनाएंगे हम मार्च 2024 के हिसाब से। तो यहाँ पर हम फिर सबसे पहले बच्चों का नाम लिखेंगे, फिर उसके बाद उनका क्लास सेक्शन। तो सबसे पहले यहाँ पर आएगा सीरियल नंबर, फिर यहाँ पर स्टूडेंट नेम आ जाएगा, देन उसके बाद आ जाएगा उसका क्लास, फिर रखेंगे हम यहाँ पर सेक्शन। तो ये सारा यहाँ स्टूडेंट से रिलेटेड सारा चीज़ें यहाँ आ गई हमारे पास। सीरियल नंबर आ गया, स्टूडेंट नेम आ गया, क्लास आ गया और उसका सेक्शन आ गया। देन उसके बाद फिर हम यहाँ पर डेट लिखेंगे। तो डेट हम यहाँ कैसे रखेंगे, तो इस वाले इसको हम यहाँ पर मर्ज कर लेते हैं। तो इसको मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। तो इसको हम कर लेते हैं मर्ज। इसको हम मर्ज बाद में करेंगे। तो पहले यहाँ पे हम डेट का फॉर्मेट यहाँ पर रख देते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो इसको मैं ड्रैग कर लेता हूँ। 13 तक हो गया है। अब इसको हम आगे तक ड्रैग करेंगे पूरा। 21 हो गया है। फिर इसको हम आगे और ड्रैग करेंगे क्योंकि हम यहाँ पूरे मंथ का बना रहे हैं। तो उसके लिए हमें पूरा मंथ का यहाँ पर डेट चाहिए। 29 एंड 31। तो ये आ गया हमारे पास। तो यहाँ पर हम इसका डे कैलकुलेट करेंगे। तो अब डे कैसे कैलकुलेट होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर टैक्स फंक्शन अप्लाई करेंगे और इसको ले लेंगे यहाँ पर। अब देखिए ये आ गया हमारे पास डे। तो इसको हम यहाँ पर, क्योंकि हमें इसका डे चाहिए, दिन चाहिए, तो ये मैंने ले लिया। इसको हम ड्रैग करेंगे यहाँ तक। तो हम भाई संडे मंडे ट्यूसडे वैसे थे, इस तरह से हमारे ऊपर डेट का आ गया और नीचे हमारे पास हो गया यहाँ पर दिन का। इसको हम मर्ज करेंगे और इसको बॉर्डरिंग कर लेते हैं। तो इसको पहले तो हम यहाँ मर्ज करेंगे।
और सिमिलरली हम इसको भी मर्ज करेंगे। अब इसको मैं मर्ज क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये हमने क्योंकि डेट और जो उसका डे है वो हमने अलग अलग यहाँ पर रो में लिए हैं, ताकि ये थोड़ा लुक वाइज अच्छा लगे, तो इसलिए मैं इसको मर्ज कर रहा हूँ। अब इसको हम करेंगे सेंट्रलाइज। तो सेंट्रलाइज हो जाएगा ये इस तरह से। तो ये बन गया हमारा फॉर्मेट। अब ये इसको हम यहाँ से बॉर्डरिंग कर लेते हैं इसकी सही से। ठीक है, ये बन गया हमारा डेटा। अब यहाँ पर मैं इसके केवल जितने भी बच्चे हैं उनका यहाँ थोड़ा डेटा फिट कर लूँगा इस तरह से। देन हम यहाँ पर इसको डबल क्लिक कर लेंगे। तो ये हमारा बन गया डेटा, पूरा ये फॉर्मेट बन गया एक तरह से। अब इसके हिसाब से हम यहाँ पर डेटा इसका फिट कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसको हम थोड़ा अलग कलर से कर लेते हैं हाईलाइट, और ये हो जाएगा हमारा डे। इसको भी हम इस कलर से कर लेते हैं, बाकी डे को हम ऐसे ही यहाँ पर रहने देते हैं। तो ये अब यहाँ पर सीरियल नंबर हम फिट कर लेते हैं 1 से लेके 2 तक, जितने भी इसमें आएंगे बच्चे। टोटल 9 हो रहे हैं, तो 9 के हिसाब से हम यहाँ पर डाल देते हैं डेटा। तो नेम हम ले लेते हैं यहाँ पर रमेश, सुरेश, मनीष, टीना, रीना, मनोज, मनोहर, राम, एंड रवि। तो ये बच्चों का नाम यहाँ आ गया स्टूडेंट का। अब इसका हम क्लास रख लेते हैं। तो क्लास हम यहाँ पर, तो यहाँ पर हम एक चीज़ और यहाँ अटेंड कर लेते हैं, क्लास 6 का। तो ये एक हम यहाँ बना लेते हैं क्लास, कोई बना लेते हैं, क्लास सेकंड का हम यहाँ बना लेते हैं डेटा। तो क्लास सेकंड के बच्चों का मैं अटेंडेंस शीट यहाँ बना रहा हूँ। तो यहाँ पर हम आएंगे क्लास सेकंड। तो ये सारा रोमन में हो गया। फिर यहाँ पर हम सेक्शन ले लेते हैं कोई भी, ए सेक्शन के हिसाब से हम यहाँ बना लेते हैं। तो ये बन गया हमारा यहाँ पर सीरियल नंबर आ गया, स्टूडेंट का नेम आ गया, क्लास आ गया, उसका सेक्शन। अब यहाँ पर जो हॉलीडे है हमारे पास, इसको हम ऑलरेडी यहाँ पर हाईलाइट कर लेते हैं। तो जैसे कहीं कहीं स्कूल जो है 5 डे होते हैं, तो मैं 5 डे के हिसाब से इसको बना रहा हूँ यहाँ पर। तो मैं इसको पहले से हाईलाइट यहाँ पर कर लेता हूँ हॉलीडेज को। इसको हम अप्लाई कर देते हैं जहाँ जहाँ शनिवार एंड संडे। तो ये मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर दिए हॉलीडेज। अब इसमें हम डेटा फिट कर लेते हैं। तो ये हमारा एक टेम्पलेट बन गया फ्रेंड्स। अब इसके हिसाब से हम इसको यहाँ तक रखेंगे, स्कूल का नेम पूरा, इसको मर्ज कर देंगे पूरा इस तरह से। अब यहाँ पर हम क्या है डेटा फिट कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो हॉलीडे है उसको हम यहाँ एच कर देते हैं कंसीडर सभी जगह। एक डेटा तो हमारा ये फिट हो जाएगा इस तरह से। इस तरह से आपको जहाँ पर सैटरडे संडे वहाँ पर आपको इस तरह से हॉलीडे सब में यहाँ पर मार्क कर लेना है। उसके बाद जो दिन बचते हैं उसमें हम अब्सेंट प्रेजेंट का यहाँ पर रखेंगे। तो यहाँ पर हम रख लेते हैं अब्सेंट, प्रेजेंट, प्रेजेंट, अब्सेंट, प्रेजेंट। तो एक हो गया। फिर यहाँ पर हम ले लेते हैं इस तरह से पी एबसेंट, पी, फिर ए, फिर पी। तो यहाँ रेंडमली डेटा मैं यहाँ बना देता हूँ इस तरह से। तो इसमें हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी करेंगे। पहले मैं यहाँ पर इसका इस तरह से डेटा यहाँ फिट कर लेता हूँ। ए, पी, एन, पी। यहाँ पर हो गया हमारा
ए पी ए पी पी। तो मैं इसलिए अलग फिट कर रहा हूँ ताकि सबका डेटा यहाँ सेम ना है, जिससे आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो इसलिए मैं अलग अलग यहाँ पर एंट्री कर रहा हूँ सभी की, ताकि इन सभी की जो अटेंडेंस है वो सेम ना आए। तो ये बन गया हमारा एक डेटा यहाँ पर। तो इसी तरह से हम थोड़ा यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। तो इस कॉलम को हम यहाँ रख लेंगे और इस कॉलम को हम यहाँ रख लेंगे, ताकि डेटा हमारा सेम ना हो। तो जो बचा हुआ है उसको हम यहाँ पर इस तरह से वन बाय वन कर लेंगे। तो ये यहाँ हमारा हो गया डेटा फिट। अब सिमिलरली हम यहाँ भी डेटा इस तरह से फिट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इतना पोर्शन इसको हम यहाँ पेस्ट कर देंगे, जो बचा हुआ पोर्शन है उसको हम यहाँ पर इस तरह से पेस्ट कर देंगे। तो इसका भी डेटा हो गया अपडेट। सिमिलरली हम फिर अब क्या करेंगे, जो पहला वाला कॉलम इसको हम कंसिडर कर लेते हैं इस वाले इसमें, तो इसको भी हम यहाँ पर लास्ट में रख लेते हैं। और जो बचा हुआ है इसको हम इस कॉलम में इसको अपडेट कर लेंगे। बाकी फिर जो बचा हुआ है इसमें हम ये वाला डेटा यहाँ पर अपडेट कर लेंगे। तो ये पूरा यहाँ पर मैंने डेटा अपडेट कर दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए कि हमने यहाँ मार्च 24 का यहाँ पर हम बना रहे हैं बच्चों का अटेंडेंस सीट। तो ये स्कूल का नाम हो गया और क्लास सेकंड की हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो अभी हमने डेटा यहाँ से सारा फीड कर लिया है। अब इसको हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, सेंट्रलाइज कर देते हैं सही से। तो डेटा हमारा पूरा सेंट्रलाइज हो गया है और सारे डेटा हमारे यहाँ पर फीड हो गया है। तो उसके बाद अब हम यहाँ पर केवल दो तीन कॉलम ऐड करेंगे। तो आप देखेंगे कि बहुत आसान तरीके से आपको समझाऊंगा कि कैसे इसको आप इसका परसेंट और अपसेंट और हॉलीडेज यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम, इसको हम करेंगे मर्ज। सिमिलरली इसको भी हम करेंगे मर्ज और इसको भी हम करेंगे मर्ज। तो यहाँ पर अब हम तीन चीज़ें ऐड करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो इसको हम आउट बॉर्डरिंग कर लेते हैं इसकी। तो यहाँ पर आएगा टोटल प्रेजेंट, टोटल प्रेजेंट। तो यहाँ पर हम प्रेजेंट का काउंट निकालेंगे इस वाले में। तो इसको हम थोड़ा सही से रैप कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा टोटल प्रेजेंट। तो इसको हम इस तरह से दिखाएंगे। तो इसको हम बोल्ड कर लेते हैं। अब यहाँ पर आएगा फिर टोटल अपसेंट। टोटल अपसेंट कितने थे, और फिर लास्ट में हम रखेंगे यहाँ पर हॉलीडेज। टोटल हॉलीडेज। तो हम पूरे इस डेटा की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसको इस तरह से यहाँ पर दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम टोटल प्रेजेंट को ग्रीन से करेंगे कलर, हल्का ग्रीन मैं ले लेता हूँ यहाँ पर। तो कलर फिर से चूज कर लेते हैं ये वाला। और एब्सेंटेज के लिए हम ले लेते हैं यहाँ पर करंट कलर रेड वाला। और हॉलीडेज के लिए हम यहाँ ले लेते हैं सिमिलरली जैसे मैंने आपको दिखाया कि हमने यहाँ हॉलीडे के लिए ये वाला यहाँ पर रखा हुआ। तो ये बन गया हमारा। अब इसको हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। अब कैलकुलेट कैसे करेंगे, बड़ा सिंपल है। सबसे पहले तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं यहाँ पर परसेंटेज की, तो सॉरी प्रेजेंट की। तो उसके लिए हम यहाँ यूज करेंगे काउंट इफ ब्रैकेट ओपन। तो डेटा हम पूरा सेलेक्ट कर लेंगे 1 तारीख से लेके 31 तारीख तक। ये हो गया हमारा पूरा डेटा। अब यहाँ पर हम क्राइटेरिया बोला, तो क्राइटेरिया में आपको क्या रखना है, हमारा चाहिए यहाँ पर प्रेजेंट के हिसाब से हमें यहाँ पर उसका टोटल नंबर ऑफ डेज काउंट करने हैं। तो ये टोटल प्रेजेंट आ गया इन सभी बच्चों का। तो इसको हम सेंट्रलाइज करेंगे। सिमिलरली इसके इस तरह हमें क्या है, दूसरा फॉर्मूला टाइप करने की जरूरत नहीं है। हम इसी को यहाँ पर कॉपी करेंगे, बस इसमें हम क्या है, जहाँ प्रेजेंट है उसको हम यहाँ पर पी की जगह ए कर देंगे। तो यहाँ पर हमें टोटल परसेंटेज का यहाँ पर टोटल काउंट मिल जाएगा। तो ये परसेंटेज आ गए। अब यहाँ पर हॉलीडे के लिए भी हम सेम करेंगे, इसी फंक्शन को कॉपी करेंगे और यहाँ पर जहाँ पर ए है इसको हम कर देंगे एच। दैट्स इट। तो ये बन गया हमारा पूरा अटेंडेंस ट्रैकर। तो इसको अब हम क्या करेंगे, यहाँ तक मर्ज कर लेते हैं पूरा डेटे को। इसको भी हम यहाँ पर सेंट्रलाइज कर देते हैं पूरा एक तरह से। तो पूरा डेटा यहाँ सेंट्रलाइज हो गया। अब यहाँ पर हम फिर व्यू में आके गाइडलाइंस कर देते हैं। तो गाइडलाइंस में क्या होता है कि ये जो बॉर्डर है वो आपको नहीं दिखते हैं। तो मैं इसको क्लास एंड सेक्शन रखते हैं यहाँ पर।
इसको हम थोड़ा यहाँ पर रख लेते हैं और इसको कर देते हैं मर्ज। और इसको सेशन को भी हम इस तरह से यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं, इसको भी हम करते हैं यहाँ पर कॉपी और इसको हम मर्ज करते हैं यहाँ पर। बन गया। अब इसका हम क्या करेंगे, आउट बॉर्डरिंग इसकी कर लेते हैं अच्छे से, और सिमिलरली हम इसकी भी आउट बॉर्डरिंग कर लेते हैं। और ये तो है ही। अब इसमें हम कलर देते हैं कोई भी, तो ये सेशन है तो इसको हम कल करते हैं इससे, मंथ 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 आ गया। फिर यहाँ सेशन है तो सेशन में हम कलर देते हैं यहाँ पर लाइट वाला ही मैं कलर यहाँ चूज कर रहा हूँ। और क्लास में हम यहाँ पर कलर देते हैं ये वाला, और इसको भी हम यहाँ पर इस तरह से बॉर्डरिंग आप चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं। आउट बॉर्डरिंग, तो आउट बॉर्डरिंग के लिए हम इसको यूज करेंगे और यहाँ पर भी हम जो है आउट बॉर्डरिंग इसकी कर लेते हैं। तो देखिए परफेक्ट हमारा यहाँ बन गया पूरा ट्रैकर अटेंडेंस शीट का। अब यहाँ पर हम कंडीशन फॉर्मेटिंग भी सेट कर सकते हैं। अब कंडीशन फॉर्मेटिंग कैसे सेट होगी, तो उसके लिए भी सिंपल है। तो यहाँ पर अपसेंटेज को और प्रेजेंट को हमें दिखाना है अलग अलग कलर में। तो उसके लिए हम होम में आएंगे और यहाँ पर कंडीशन फॉर्मेटिंग में आएंगे, तो हाईलाइट के अंदर आएंगे तो यहाँ पर टैक्स वाले में ले लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट की। तो प्रेजेंट वाले जितने हैं उसको हम यहाँ पर ग्रीन कलर से इसको हम हाईलाइट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पर ग्रीन कलर ले लेंगे एंड ओके। तो एक तो ये हो गया हमारा डेटा ऑलरेडी। अब इसी में जो अपसेंटेज हैं उनको हम यहाँ पर रेड कलर से दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम फिर से आएंगे इस कंडीशन फॉर्मेटिंग में, टेक्स्ट दैट कंटेन। अब यहाँ पर रहेगा हमारा ए। तो ए के केस में हम क्या चाह रहे हैं कि कस्टम फॉर्मेट में आएंगे, इसको हम करेंगे रेड कलर। तो यहाँ पर जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको हॉलीडे के लिए भी एक मैनुअली किया था, इसको भी आप कंडीशन फॉर्मेटिंग के थ्रू कर सकते हैं। तो अभी आपको देखिए कंडीशन फॉर्मेटिंग से हमें क्या पता चलता है, जो ग्रीन में है दैट मीन्स ये जितने भी बच्चे हैं सारे प्रेजेंट है, और जो रेड कलर में है इसका मतलब ये सारे जो हैं अपसेंटीज है, जो कि आप ये देख रहे हैं। और जो हॉलीडे है येलो में, ये हैं सारे हॉलीडेज। तो ये देखिए जैसे अब बात कर लेते हैं हम, रमेश एक स्टूडेंट है, तो टोटल इसकी जो यहाँ पर परसेंटेज है, सॉरी जो टोटल प्रेजेंट है 12 दिन है, जिसमें से 10 ये अपसेंट रहा है और 8 दिन जो है इसकी यहाँ पर हॉलीडेज है। तो अगर आप इसको काउंट करें तो ये इसके हिसाब से ये 30 डेज के हिसाब से यहाँ पर दिखा रहा है। तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको बताया कि कैसे आप एक्सेल में जो है बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से कैसे आप जो है स्टूडेंट अटेंडेंस शीट को क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इसमें सिंपल चीज़ें ये करनी है कि आपको इस तरह से एक फॉर्मेट बना लेना है। जो भी आपका स्कूल का नाम है उसका आपको पूरा यहाँ एड्रेस डिटेल अपडेट करना है। अगर एड्रेस है तो एड्रेस भी आप रख सकते हैं, अगर नहीं है तो उसका आप इस तरह से यहाँ बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने मंथ रखा है मार्च का, और सेशन यहाँ रख दिया हमने 24-25, क्लास हमने बनाया यहाँ पर सेकंड का बनाया, तो इसको हम सेकंड कर देते हैं। इसको मैं जूम कर देता हूँ, तो क्लास फर्स्ट है तो इसको हम करते हैं सेकंड। तो मैं जूम करके इसे दिखा रहा हूँ ताकि आपको चीज़ समझ में आए। तो ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले सीरियल नंबर रखना है आपको, स्टूडेंट नेम हो गया, क्लास हो गया, सेक्शन हो गया, फिर आपको ऊपर डेज इस नंबर रख देने हैं सारे 1 से लेकर 31 तक का जितना भी आपका महीना है। उसके रिगार्डिंग फिर आपको यहाँ पर डे के लिए आपको टैक्स फंक्शन यूज़ करना है, तो जिसके अंदर आपको यहाँ पर टैक्स डी के लिए आपको 3 बार डी टाइप करना है। तो यहाँ पर आपको डेज मिल जाएंगे, फिर उसको आप ड्रैग कर लेना। फिर हॉलीडेज को आप इस तरह से यहाँ पर कर सकते हैं मार्क, जैसे मैंने ऑलरेडी यहाँ पर कर दिया है। और अपसेंटेज को हमने यहाँ पर रेड कलर से किया कंडीशन फॉर्मेटिंग का, और प्रेजेंट को हमने दिखाया यहाँ पर ग्रीन कलर से। तो यहाँ पर मैंने एक ही फंक्शन यूज किया है, काउंटिफ। तो काउंटिफ से क्या होता है कि वो पूरा आपका डेटा वन टाइम में सेलेक्ट कर लेता है। इसमें आपको जो भी क्राइटेरिया सेट करना है, जैसे मैंने आपके लिए प्रेजेंट की बात है इस कॉलम में, तो यहाँ पर मैंने पी लिया है, और नेक्स्ट वाले में मैंने अपसेंटेज की बात करनी है तो यहाँ पर मैंने ए लिया है। फंक्शन मैंने एक ही रखा हुआ है, और यहाँ पर मैंने हॉलीडे के लिए एच लिया है। तो टोटल ये हमारे पास इस तरह से यहाँ पर डेटा बन गया है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, ताकि आपको इस तरह के मैं जितने वीडियोज़ बनाऊँ उसका आपको डेली अपडेट मिल सके।
तो जल्दी ही आऊँगा फिर से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपने आप को खुश रखें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।